निडर बेबाक गैरतमंद व मर्दे मुजाहिद था। निडर बेबाक गैरतमंद व मर्दे मुजाहिद था। वह खुश अखलाक आला ज़र्फ़ और आबिद व जाहिद था। वही तहरीक आज़ादी की था बुनियाद का पत्थर, सबक जो दे गया सीने पे अपने गोलियां खाकर। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। नाजरीन, इस वक्त शहर बेंगलोर नहीं बल्कि रियासत कर्नाटक के एक मशहूर समाजी खिदमत गुजार हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के आशिक डॉक्टर दाऊद इकबाल हमारे साथ हैं। डॉक्टर दाऊद इकबाल हज़रत टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं। ये हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से, उनके प्रचार के ताल्लुक़ से, उनके खिदमात के ताल्लुक़ से, उनकी हुक्मरानी किस तरह चलती थी, इन तमाम पर वो लोगों में एक अवेयरनेस, एक बेदारी पैदा करने के लिए काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं। मैं जनाब डॉक्टर दाऊद इकबाल साहब से पूछना चाहता हूँ, ये आपका हज़रत टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट कब कायम हुआ? कम से कम ये 30 साल से मेरा हज़रत टीपू सुल्तान के इदारा जो है संगे बुनियाद इसकी, जब मैं अलसुर में था शुरुआत, तो मेरे मरहूम वालिद दाऊद शेख दाऊद साहब मरहूम बहुत एक फ़ौजी ख़ानदान के, हम सब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के, मैं अलसुर का हल्के का रहने वाला हूँ, तो फ़ौजी ख़ानदान से ताल्लुक़ात मेरे हैं। हमारे परदादा थे फ़ौजी के। तो हमारे वालिद साहब बुज़ुर्गार जो हैं मरहूम शेख दाऊद साहब ने बहुत सारे, कभी भी इनके, मुझे बहुत इनके बारे में क़िस्से, इनके कहानियाँ, और बहुत ऐसे आशिक़ थे, मैं उनकी जगह तो ले नहीं सकता, लेकिन उन्होंने मुझे मोटिवेशन किया। मुझे दिल में एक टीपू सुल्तान हर वक्त उन्होंने मेरे दिमाग में, दिल में यही बसा कर वो चले गए। उसके बाद उनका जो काम था, क्योंकि हमारे परदादा सब अलसुर के अंदर यही खिदमत कर रहे थे, तो मेरा भी, मैं सोचा कि उसके बाद में मैं भी ये जारी रखा हूँ। तो कम से कम मेरे टीपू सुल्तान के प्रचार कम से कम 30 साल से, कम से कम मेरी उम्र से मैं जैसा एक समाजी कार्य करता हूँ। मुझे ये बताइए, 10 नवंबर को हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश है। इस दिन आप क्या प्रोग्राम कर रहे हैं? हमारे पूरे कर्नाटक के अंदर जो भी शाखें बटी हुई हज़रत टीपू सुल्तान के इधर से, एक अलग अलग से ये कर रहे हैं। सब पूरे जगह, हर जगह हमारी ब्लड कैंप होती है, क्योंकि ये टीपू सुल्तान एक अलमुखीद ग्रुप से मिला, हम यूनाइट है ये, तो मिलकर सारे कर्नाटक के अंदर भी हम ब्लड डोनर्स का काम कर रहे हैं, जान बचाने का एक इंशाअल्लाह वो एक काम कर रहे हैं। और दूसरे, और कर्नाटक के अंदर जितने भी हमारे तंजीम हैं, मैं यहाँ से उनको एक ये किया हूँ कि वो फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन गौर गरीबों को जाकर देखे, और जो भी है उनके मुश्किलात उनको कर रहे हैं, वो करते आ रहे हैं। लेकिन इस दिन मैं उनको एक मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ, जो भी आशिक है टीपू सुल्तान के, जो भी चाहने वाले हैं, मैं उनको देता हूँ कुछ ना कुछ एक अच्छा काम इस दिन, कुछ नेकी कर ले उनके नाम से, और ख़ासकर उनके लिए दुआ करें, क्योंकि ऐसे एक बादशाह ज़िंदगी हिंदुस्तान के, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर क्या बल्कि दुनिया के अंदर एक मिसाल कोई भी इनकी जगह ले नहीं सकता। तो इस वजह से हम ब्लड कैंप कर रहे हैं। उसके बाद हॉस्पिटलों में फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, खाना खिलाया जा रहा है, और हमारे साथ में बहुत सारे तंजीमें एसोसिएट्स होती हैं, तो इनकी प्रेयर मीटिंग्स रख रहे हैं, कहीं उनके झंडे लहरा रहे हैं। हम भारतीय टिप्पू के सिपाही हैं, हम भारतीय टिप्पू के सिपाही हैं, हम हथेली में जान रखते हैं, आ जाए अगर अपने वतन, और अपने वतन पर आफत, हम सर झुकाते नहीं, सर कटा देने वाले में से हैं, क्योंकि ये देशभक्ति रहना चाहिए, क्योंकि ये पहले सबसे बड़ा सबक हमें सिखाए। चाहते तो ये बच सकते थे, जब चौथी जंग हुई थी तो ये बच सकते थे, क्योंकि तीन दरवाजे खिले के बंद हो चुके थे, एक दरवाज़ा खुला था। किसी ने आके कहा, ऐ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आप एक दरवाज़ा खुला है, आप यहाँ से निकल जाएंगे, फिर फ़ौज को लेकर आएंगे। तो इनको मालूम था, क्योंकि ये एक बहुत सच्चे इस्लाम के एक वली सिफत इंसान थे, और इनको पता भी चल गया था कि आज इनको शहीद होना है, इनको बशारत भी पड़ चुकी थी। ये
छोड़ के वहाँ से जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन शहीद होना पसंद करते थे। एक साल है। इकबाल साहब ये बताइए, टिप्पू सुल्तान का नाम टाइगर ऑफ मैसूर है, शेर मैसूर हाँ, हाँ, है। हाँ। ये खिताब क्यों दिया गया? साहब ये इनके बहुत सारे 3 रकम के किस्से आ रहे हैं हज़रत टिप्पू सुल्तान के, 3-4 रकम के। जब ये फ्रेंच लोगों के साथ में जंगल में जा रहे थे, अचानक एक शेर इनको हमला, वो ये टाइगर ये हमला करता है। तो जब ये क्या करते हैं, उसको जाकर ये दूर सब भाग जाते हैं, लेकिन ये आपस में आते हैं क्योंकि शेर थे। इनको मालूम था अल्लाह की दी हुई ताकत थी, इनको अल्लाह पर भरोसा था, यकीन था। उन्होंने अपने हाथों से अपना जबड़ा फाड़ा है, अपने हाथों से शेर का जबड़ा फाड़ा है। ये बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि टाइगर की जो भी शिकार वो करता है, 400 किलो के शिकार करता है वो टाइगर। लेकिन वैसे एक शेर को इन्होंने अपने हाथों से फाड़ा, तो वो कुदरती की देन है। ये हमें अल्लाह की वो बहुत बड़ी ताकत थी इनकी, जो हिंदुस्तान का कोई बादशाह नहीं हुआ और जिगर वाला नहीं। और क्योंकि ये वहद बादशाह थे इनके। अच्छा मुझे ये बताइए, इनके कुछ कारनामे गिनवाइए साहब। अब इनका एक जंग के मैदान के अंदर कोई भी वहद एक इंसान है, ये ही इज द ओनली वन पर्सन टू डाई इन द इंडियन बैटलफील्ड। इंडियन हिस्ट्री के अंदर जंग के मैदानों के अंदर एक ही वहद ये इंसान है, वर्ल्ड हिस्ट्री नोट्स। और दूसरी इनकी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने रिसर्च में सुनी है, 10 तारीख नवंबर के दिन स्कॉटलैंड के अंदर टिप्पू का योम पैदाइश बना था। मैं जयंती नहीं कहना चाहता क्योंकि एक कंट्रोवर्सी हो गया, इसलिए मैं हर एक कैडर्स को अपना कह रहा हूं कि योम पैदाइश करो और से हजरत टिप्पू सुल्तान डे। इसके बाद में से हम ये कहेंगे। तो एक यार्क स्कॉटलैंड के अंदर 10 नवंबर को इनकी योम पैदाइश का दिन मनाते हैं। दूसरा एक यार्क शहर एक सिटी है, वहाँ पर खुश हो जाएंगे। तारीखों ने बहुत सारे किताबें लिखी है, हिस्टोरियंस आर रिटन मेनी बुक्स ऑन हजरत, मेनी हिस्टोरियंस लाइक हमारे नेपोलियन बोनापार्ट की, हिटलर की, और बहुत सारे ऐसे लिखे हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारी किताबें ऑथर्स आर रिटन। बट बहुत खुश हो जाने का ये बहुत बड़ा ये है कि तारीखी किताबों के अंदर दुनिया में दूसरा नाम हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह का आता है। कारनामे इनके ऐसे थे कि इन्होंने ये पहला हमारा डैम KRS डैम जो था उसकी बुनियाद उन्होंने रखा, और सिक्के जो लेके आए, ये गोल्ड कॉइन्स वगैरह सब सिक्कों की ईजाद किए। पोस्टल सिस्टम जिनका स्टार्ट हुआ, उसके बाद में और किसानों के लिए पहले इनामती ज़मीन जो देने वाले थे ये हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे। और इनकी वो सल्तनत मैसूर के अंदर बहुत खुशहाली थी इनके अंदर। और ये देवलों के अंदर जब भी कम से कम इन्होंने 153 टेम्पल्स के लिए दान दिया है। रॉकेट टेक्नोलॉजी विच वॉज इन द 3rd War of Mysore, it was the first missile used by Hazrat Tippu Sultan. It was just what you say stick like thing, and with a small in front of it was one small like this rocket which we see in this Deepavali times and all. He made this. Then later on he changed this with the technology, and this technology was हमारे President of India Abdul Kalam, when he went to NASA, he saw this technology in that exhibition there. Then he found it, and then he was stunned to see that it was a technology of Hazrat Tippu Sultan. It is there. तो यहाँ जो बेंगलुरु के अंदर जो समर पैलेस है, हाँ सर, उस पैलेस में जब भी कभी बेंगलुरु तरफ आते टिप्पू सुल्तान तो वहाँ आराम करते। हाँ सर। एक मर्तबा का वाक़या है, मैंने सुना है, जब वो समर पैलेस को आ रहे थे तो अंग्रेज़ इनका पीछा करते करते वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ फायरिंग की। वो गोली कहीं किसी दूसरे पत्थर पर जाकर लगी जहाँ पर एक छोटा सा टेम्पल था। हाँ सर। तो फौरन इनकी जान बचने के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि यहाँ मंदिर बना जाए। आज भी वो मंदिर कायम है और बहुत बड़ा मंदिर है। इतने सेक्युलर बादशाह पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पर कहीं भी नजर नहीं आएंगे। याद थे। और इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर कम से कम 17 से 18 नॉन मुस्लिम से हिंदू ही थे इसके अंदर। तो जब अगर ये राजा हजरत टिप्पू सुल्तान को पसंद ना करते तो इजी से इनको ओवरथ्रो कर दे सकते थे। अच्छा, इनकी हुकूमत में, इनके मिलिट्री में बहुत सारे औलिया अल्लाह गुज़रे जिनके नाम है हजरत तवक्कल मस्तान, जो औलिया
और सुल्तान शाह हमारे उधर से सौतेक शाह और वो बड़े मकान के अंदर जो हैं वहाँ के जो भी आराम फरमा रहे हैं वली अल्लाह, सब मैं समझता हूँ कि जितने दुनिया के अंदर वलियों की फौज सबसे ज़्यादा फौज के अंदर वली अल्लाह जो थे हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के फौज में थे। और हज़रत इनका एक घोड़े का नाम था, क्योंकि ये किसी को मालूम नहीं है, मैं ये आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इनके घोड़े का नाम था ताऊस। ताऊस जो गिफ्टेड, इट वाज गिफ्टेड बाय हजरत तवक्कल मस्तान औलिया। जब ये बहुत कम साल के थे, 10 साल के थे मेरे ख्याल से, तो जब ये आए इनके बेंगलुरु के तरफ आए तो ये जो घोड़ा जो है सफ़ेद कलर का रंग का था। तो ताऊस को इन्होंने हजरत टीपू सुल्तान को पेश किए, अपने खुशी से इनको तोहफे में पेश किए। और जब ये घोड़ा क्या कर, 3 बार ये घोड़े पर सवार होते हैं, 3 बार वो घोड़ा उठा के फेंक देता है, लेकिन उसके बाद में हजरत तवक्कल मस्तान बाबा आकर उसके कुछ दम करके या कुछ दुआ करते हैं या कुछ मालूम नहीं है, वो पढ़ के उसके बाद ये इनको सवार करते हैं। इसी घोड़े के अंदर इन्होंने बहुत जंगें लड़ी, यानी कि 3 जंग मेरे ख्याल से, 2nd, 3rd, 4th, और शहीद होने के बाद भी ये घोड़ा 4थी जंग में जब ये शहीद हो गए, अंग्रेज मैं कहता हूं कि जंग के मैदान में इनके दुश्मन थे, लेकिन सच्चाई ये है कि इनके आज भी अंग्रेज और जो भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनके बहुत आशिक हैं टीपू सुल्तान के, हमारे से ज़्यादा आशिक, क्योंकि ये अपनी वीरता, अपनी ताकत, अपनी घोड़ेसवारी, अपनी तलवारबाजी और हर एक चीज़ को ये पसंद कर सकते थे, जो मैं समझता हूँ इनमें कमी थी। लेकिन इनमें जो ऐसी ताकत ये थी। टीपू सुल्तान कितने लैंग्वेजेस जानते थे? लैंग्वेजेस कम से कम हिंदुस्तान के सारे लैंग्वेजेस जानते थे, पर्शियन, फ्रेंच और इंग्लिश, कन्नड़ा को बहुत इन्होंने अहमियत दी। लोग कहते हैं, मैं ये मानता नहीं, क्योंकि कन्नड़ा के अंदर इनको बहुत बड़ी अहमियत ये है। और कन्नड़ा लैंग्वेज इनके जो भी सल्तनत के अंदर किताब लिखना पढ़ना पड़ता था, इनके कुछ भी हुक्मनामा के अंदर जो भी जारी होता था, ये कन्नड़ा के ज़ुबान के अंदर। पर्शियन भी यूज़ करते थे, क्योंकि ये बाहर के लैंग्वेजेस भी फ्रेंच वगैरह पर्शियन इसके, क्योंकि यहाँ से ये सल्तनत इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, चीन और बहुत सारे हिंदुस्तान से इनका ट्रेड था, नेवी थी। और सबसे भारी इनकी नेवी जो थी, मैसूर स्टेट की नेवी जो थी, जो दरिया के अंदर जो ये करते हैं सेलर्स वगैरह, सो भी इनकी बहुत बेहतरीन और इससे मानी जाती है। इकबाल साहब मुझे ये बताइए, हाँ सर, 10 नवंबर जो टीपू सुल्तान डे मना रहे हैं, हाँ सर, तो स्कूली बच्चों के लिए आपकी अपील, मदरसे के बच्चे के लिए आपका क्या? सर मेरा यही अपील है कि आज मैं यही बहुत अफसोस के साथ कहता हूँ, कभी भी ये सोचता हूँ कि अगर हमारे पुरखों ने अभी जो अवेयरनेस जो आया है हमारे बच्चों के अंदर, नौजवानों के अंदर, हमारे जैसे आशिक टीपू सुल्तान के जैसे जो भी हमारे तंजीमें बनी हैं, काश अगर ये 50 साल से 100 साल पहले अगर हमारे पुरखों ने अगर ये करके चले जाते तो आगे हम ये झंडा ले जा सकते। मैं यही जवानों से और स्कूल से बच्चों से और नौजवानों से यही अपील करता हूँ कि इनकी बहादुरी के वाक़े पढ़े, क्योंकि जैसा हम किस्से पढ़ाएं सुनाएं, जैसा हम पढ़ाएंगे सुनाएंगे हमारे बच्चों को, वैसे हम बहादुर बनेंगे। तो मैं यही कह सकता हूं कि वतन परस्ती हमारे में, हमारे नौजवानों में ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि हम भारतवासी हैं। तो मेरा एक अशार के साथ ये मैं कहता हूं, आए वतन कसम है तुझे शहीद टिप्पू की, आज़मा ले हम भी बांधे खड़े हैं कफन टिप्पू के जैसी शहादत के इंतज़ार में। हज़रत शहीद आपको हिंद के आशिक आज भी याद करते हैं, मरते नहीं शहीद सबके दिलों में आज भी जिंदा रहते हैं। हैदर अली के ऐन, ए फातिमा के लाल, डेक्कन शहीद टिप्पू और करबला के हुसैन। तो हर वक्त हमारे इसके अंदर, हमारे मुसलमानों के अंदर एक एक शहीद होने वाला कोई ना कोई एक आते रहता है। तो इस तरह से, और मैं यही अपील करता हूँ मेरे सारे नौजवानों से, इनके किस्से सीखें और देशभक्त रहें और पढ़े लिखें।